Good morning, all of you. एक्सरसाइज हम लोग एक रिमेनिंग क्वेश्चन है 20 एक्सरसाइज 5.3 का 20 नंबर क्वेश्चन इज ए कंपटीटर इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato and other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potato in a line. How many potatoes? There are 10 potato in a line. So in the figure, a competitor start from the bucket, pick up its nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she contributes in same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? टोटल डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पर बकेट है ऐसे, यहाँ आपका बकेट बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो आपका स्टार्ट होता है इस प्लेस से, विच इज 5 मीटर इन द लेंथ। फर्स्ट पोटैटो पिकअप करने में 5 मीटर का लेंथ है। अदर पोटैटो फर्स्ट पोटैटो इज 5 मीटर, अदर पोटैटो 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसा ऐसा ये पहला पोटैटो का बना हुआ है, सेकेंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, ऐसे सो ऑन 10 टाइम्स यानी 10 पोटैटो। जो कंपटीटर स्टार्ट करता है यहाँ से फर्स्ट लेने के लिए आया और फिर रिटर्न हो गया, तो फर्स्ट पोटैटो में कितना डिस्टेंस लगेगा? 2 × 5। फर्स्ट पोटैटो अगर उसको यहाँ से लिया, फर्स्ट आया फर्स्ट पोटैटो के पास और फिर रिटर्न होगा, तो 2 × 5 पहला पोटैटो का डिस्टेंस। सेकेंड पोटैटो में 2 × 5 + 3, 5 प्लस, मान लो सेकेंड पोटैटो लेने का है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 5 + 3, 5 + 3 × 2, रिटर्न होगा × 2। थर्ड पोटैटो के लिए ऐसे कर देते हैं, 2 × थर्ड पोटैटो यहाँ पर आया, तो 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 और फिर रिटर्न हुआ, इसके डबल कर दिया, ऐसा ऐसा कितने टाइम्स है? तो 10 टाइम्स। अब इसको सम करना है, ये हो गया सीक्वेंस ऑफ एपी बन गया। क्या बन गया? सीक्वेंस ऑफ एपी, यही बना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा ये यानी सम ऑफ एन टर्म Sm इज इक्वल टू 2 ले लिए सभी से कॉमन, ओके, और 2 के साथ साथ आप 5 भी ले सकते हैं, है ना। 5 भी सब में स्टार्टिंग में रहेगा, तो 2 × 5 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आपका बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर 5 ले लिए कॉमन, या ऐसे कर लो 2 × 5 + 8 + 11 10 टाइम्स। इसमें देखो a = 2 और a = 5 और कॉमन डिफरेंस
8 माइनस 5 3 या 11 माइनस 8 3, इसमें सम कर देंगे तो SN2 इंटू इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d टू n इक्वल टू 10 पोटैटो, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 9 कॉमन डिफरेंस 3, इससे ये 5 2 5 और यहाँ पर ब्रैकेट में 10 और प्लस 27 यानी 37, और तीनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो पहले हम इस दोनों को करते हैं 37 और इंटू 5 और इसमें कर दोगे 2, यानी आपका यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए। देखो 370 पहले 37 इंटू 5 किए 185 और 185 इंटू 2 यानी 370 मीटर टोटल डिस्टेंस का। ये समझ में आ गया? हरे राम। देखिए फर्स्ट पोटैटो आपका इस प्लेस पर है, तो हर एक बार एक उठाना है, इस बकेट के पास से आएंगे आप फिर रिटर्न होंगे। तो पहला डिस्टेंस क्या था 5 आए, अब फिर रिटर्न हो गए 5 इंटू 2, फिर सेकेंड पोटैटो के लिए हम यहाँ आए तो 5 प्लस 3 और 2 टाइम्स फिर रिटर्न हुए इतना इंटू 2। सिमिलरली थर्ड पोटैटो 5 प्लस 3 प्लस 3 और इंटू 2, तो रिटर्न हो रहे हैं तो सेम लेंथ रिटर्निंग में भी होगा इंटू 2 कर दी। सो और कितना था 10 टाइम्स। उसके बाद सब का फॉर्मूला लगा दिया, 2 कॉमन ले लिया और सब का फॉर्मूला लगा दिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़े, कुछ ऑप्शनल भी बना लो, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 5.4 में ऑप्शनल, और इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ऑप्शनल में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए और कुछ बना लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, which term of the AP which term of the AP or AP is given 121 170, next term 113 is its first negative term. Its first negative term. First negative term. पहला नेगेटिव टर्म किस एपी पर आएगा? जैसे देखते हो ये एपी आपका डिक्रीज होते जा रहा है, इससे कितना कम है 4 लेस है आपका, इससे 4 लेस आपका 113 है, इसी वजह से आपको कमते जाएगा। तो जो जीरो आएगा विच टर्म माने किस टर्म पर, 10 टर्म पर आएगा, 12 टर्म पर आएगा, 13 टर्म पर आएगा, वही आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। तो पहले तो आपका कमते कमते एक तरह ऐसा आएगा जो जीरो होगा और जीरो से टर्म कम होगा नेगेटिव -1 -2, वो किस टर्म पर आएगा। अब क्यों नहीं पहले जीरो का निकाल लें कि जीरो किस टर्म पर है, जहां a इक्वल टू 1 to 1 कॉमन डिफरेंस 117 -1 to 1 -4। हम पहले देखते हैं जीरो किस टर्म पर है ना, और उसके बाद नेगेटिव बता देंगे किस टर्म पर होगा।
Tn या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही नंबर ऑफ टर्म पूछा। हम पहले निकाल गए कि जीरो किस टर्म पर है, am लास्ट टर्म हम जीरो मान, ठीक है। जीरो इक्वल टू a 121 प्लस n माइनस 1 ओवर डिफरेंस माइनस 4। नाउ 121 माइनस 4n प्लस 4, यहाँ पर 121 प्लस 4 125, या ये लेफ्ट साइड, तो माइनस 125 इक्वल टू माइनस 4n, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 125 बाय 4, 125 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और इसको आप लिख सकते हो 31 होल नंबर 1 बाय 4। एक्चुअली में जीरो एग्जैक्ट 31 टर्म पर नहीं है, 31 से मान लो यहाँ पर 31 टर्म है और यहाँ पर 32 टर्म है, 32 टर्म है, जो जीरो आया है 31 होल नंबर 1 बाय 4, जीरो के बाद जो 32 टर्म होगा तब तो निगेटिव शुरू होगा, -1 -2 -3 -1, जीरो के बाद ही नेगेटिव शुरू होगा ना, तब इसके बाद का ही टर्म आएगा 32, यानी जीरो से लेस, जीरो से लेस आपका 31 होल नंबर 4 टर्म है, तो इसको राउंड करोगे फिर कौन टर्म होगा, 32 टर्म, जो कि फर्स्ट नेगेटिव होगा। इतना आने के बाद आप लिख सकते हो 32 टर्म बी नेगेटिव। किस टर्म पर होगा, तो 32 टर्म बी नेगेटिव। ओके, चलिए ये समझ में आया। हरे राम, हेलो अमृत गौतम, ये समझ गए, ठीक है, ओके। कृतिराज, कृतिराज, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए सेकंड थोड़ा पढ़ो तो, क्वेश्चन नंबर 2। गुड। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। यानी दो टर्म का सम, किसका टर्म, तो थर्ड टर्म, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड यानी A3 प्लस A7, सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द AP इज 6। ये आपका 6 दिया हुआ है फॉलोइंग टू क्वेश्चन। और क्या दिया हुआ है सेकेंड में, एंड देयर प्रोडक्ट, यानी इस दोनों का प्रोडक्ट, यानी A3 इंटू A7 इक्वल टू, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, यहां क्या हुआ है 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। आप यहां पर फाइंड करोगे S16, सम ऑफ 16 टर्म, सम ऑफ 16 टर्म क्या होगा, यानी S16। अब यहां से A3 मीन्स टर्म 3, टर्म 3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू A प्लस 2D प्लस, और A7 को A प्लस 5D इक्वल टू 6, है ना। सब नोट कर लिए, बहुत सा आल था एक ही बार,
बहुत सारा है, तो a प्लस a 2a और प्लस 5 7 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6 है ना, और 6 प्लस 2d इक्वल टू 8d इक्वल टू 6 और 2 ले लो कॉमन, अगर 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 4d इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन बना। अब सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन मिला के तो सब क्रिकेट मिला पता नहीं तो थोड़ी सी है और ये बहुत और अब दोनों का प्रोडक्ट ए थ्री मतलब ए प्लस 2d और ए सेवन मतलब ए प्लस 6d, क्या दिया हुआ है ए, प्रोडक्ट कर दो दोनों को, a इंटू ए स्क्वायर प्लस स्वच्छ भारत के लिए हमने अप्लाई किया है स्कूल के लिए, या एक जगह पर आप यहाँ पर पुट भी कर सकते हो, है ना, क्या आप पुट कर सकते हैं, यही वैल्यू पुट कर दो a इक्वल टू 3 माइनस 4d, इस पे पुट कर दो a इक्वल टू 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहाँ में 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8, तो केवल d आ गया, इससे हम d फाइंड कर लेंगे, इससे क्या फाइंड कर लेंगे, d आप फाइंड कर सकते हो। तो देखिए तो इस दोनों से 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d इक्वल टू 8, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, d स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 4। ठीक है, अब आप d का वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पर। एक बार हम मान लो 3 माइनस 4 इंटू 1 बाय 4 ले लिए तो क्या आ गया 2 आ गया, और अगर d इक्वल टू लेते हो 1 बाय 4 तो a आया 2, और d इक्वल टू लेते हैं माइनस 1 बाय 4 तो a इक्वल टू 3, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 बाय 4 यानी आपका आ जाता है 4। दो वैल्यू निकला। अगर a को लेते हो a इक्वल टू एक बार 2 ले हुए तो d होगा 1 बाय 4, और सेकेंड केस में अगर a इक्वल टू 4 लेते हैं तो d इक्वल टू आया माइनस 1 बाय 4, और इससे हम दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सम ऑफ 16 टर्म का, हाउ मेनी टर्म, तो सम ऑफ 16 टर्म, और देखिए सम ऑफ 16 टर्म S16 या Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, पुट n इक्वल टू 16। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या लिखा है 1 बाय 2 लिखा है ना, चलिए ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको 1 बाय 2 आना चाहिए था, तो d इक्वल टू 2 लेंगे तो जरा सा आपका चेंज आ जाएगा, 2 2 जा 4 तो 3 माइनस 2 ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा a इक्वल टू 2 2 जा 4 तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा a का वैल्यू, जरा सा यहाँ गलती हो गया, और d इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पर a इक्वल टू 5
d इक्वल टू -1/2। अब n का वैल्यू पुट करो, n 16, 16 by 2 into 2a, a इक्वल टू 1 प्लस 16 minus 1, 15 into d, 1/2, 1/2 ही आ रहा है ना जी। d इक्वल टू क्या आ रहा है? अब बताओ दोनों का सम क्या होगा? दोनों का सम क्या होगा? एक बार a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 1/2, तो सम ऑफ 16th टर्म, तो 2 into a मीन्स 1 और 16th टर्म में, हाँ तो इसमें आपका अगर हम लेते हैं तो एक टर्म में अगर a इक्वल टू, तो इसमें आपका सम करोगे तो यहाँ पर 8 into 2 प्लस 15/2 4 और into 19 into 4 76 आया। क्या आया? 76 आया सम। और जब a इक्वल टू आपका होगा 5 और d इक्वल टू -1/2, a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू -1/2, तब ऐसे निकालो तो s 16 by 2 into 2a प्लस 16 minus 1 into d। अब इसमें दिया, अब सम ऑफ 16 टर्म क्या है? तो 8 इसे 8 टर्म में कैंसिल कर दिए, 10 minus 15/2 यानी 8 इधर एलसीएम ले लो 2, 20 minus 15 5/2, 4 into 5 20 आया। यानी यहाँ पर दो सम का आंसर आया, फर्स्ट आया 76 और सेकंड आया 20, जबकि डी क्या निकला? +-2 निकला। शुरू में हम 1/4 लिख दिए थे, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हम किए नहीं। ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2? बोलिए कृति, इसको नोट कर लो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कोई पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कौन पढ़ेंगे? अमृत गौतम, क्वेश्चन नंबर पढ़िए जरा सा 3। हाँ रैंक्स, तो यहाँ पर ए लैडर हैज रैंक्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, नेक्स्ट, the ranks decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom and 25 centimeter at the top, and the bottom ranks are 2.5 meter apart, and top and bottom, जैसे आपका इस टाइप का जो रैंक बनाया गया, ठीक है, तो ये लास्ट है, लास्ट रैंक दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और स्टार्टिंग जो रैंक है ये 45 सेंटीमीटर, ठीक है,
और इसका जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 2 होल नंबर 1/2 मीटर, 2 होल नंबर 1/2 मीटर, तो 2 to the 4 5/2 मीटर, सेंटीमीटर में बनाओगे 5/2 into 100 सेंटीमीटर, यानी 250 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर। और इस 2 रैंक्स का डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है 2 रैंक का 25 सेंटीमीटर। तो टोटल इस टाइप का जो रैंक जो बना हुआ है, ऐसा कितना रैंक है वही हमको काउंट करना है। तो नंबर ऑफ रैंक, नंबर ऑफ जितना टोटल लेंथ आया 250 डिवाइडेड बाय 1, 2 रैंक का डिस्टेंस है 25 से डिवाइड कर दो। अब प्लस मान लो 2 रैंक का है तो आपको 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 एक्स्ट्रा आएगा, 25 10 यानी टोटल नंबर ऑफ रैंक क्या है? 11। टोटल नंबर ऑफ रैंक इज 11। अब इसका सभी का सम फाइंड करना है। सम ऑफ 11 रैंक, जैसे फर्स्ट आप लोग 45 सीक्वेंस ऑफ एपी बना दीजिए, तो फर्स्ट 45, सेकेंड इससे कितना डिक्रीज हो जाएगा? तो आपका इसमें दिया हुआ है टॉप एंड बॉटम, तो क्यों हम डिक्रीज करेंगे? डायरेक्ट ए इक्वल टू ले लेंगे, ए इक्वल टू 45 और एल इक्वल टू 25 और एस एन इक्वल टू n/2 into a प्लस l का यूज कर दो। एस एन इक्वल टू n/2 into a plus l, and number of ranks is 11, n equal to 11, number of ranks 11, sum of 11 by 2 into a 45 plus l 25, ये रैंक किसमें आएगा? सेंटीमीटर में इसका सम आएगा। 11/2 into 5 5 10 1 5 2 6 1 7 35 to the 70 and 11 into 35 का प्रोडक्ट कर दो 11 के साथ 583 and 385 and इसका सम 385 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में निकालोगे 100 से डिवाइड कर दो, सम ऑफ 11 रैंक 3.85 मीटर। यहाँ पॉइंट डाल देंगे, 100 से डिवाइड कर दिए तो 3.85 मीटर। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलिए, किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कृति, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कोई पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। शुभम, प्रीति नहीं है, शुभम।